अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में हम ज़रा बताते हैं आपको कि बड़ा कोई हैपनिंग डे एज़ ऑलवेज़, क्योंकि देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट इन पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें तो कुछ ना कुछ चलता आ रहा होता है। कुछ दिन कबल तक, सिर्फ़ कुछ दिन, मतलब कुछ दिन भी ना कहिए, कल तक भी हमें बता रहे थे जो एक इम्पोर्टेंट कैबिनेट मेंबर हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की काबीना में, कैसर अहमद शेख साहब, वो बता रहे थे कि जी हमें पता ही नहीं है मुसव्विदे का, हमने कोई ड्राफ्ट नहीं देखा है। किसी नून लीग की, यानी कि अपनी क़यादत के लोग जो हैं वो खुद कह रहे हों कि हमने ड्राफ्ट नहीं देखा है। चंद रोज़ कबल तक इसहाक डार साहब खुद कह रहे हों, जो मौलाना साहब आज को बरमला कोट भी कर रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम हमसे हज़म नहीं हो रही थी, कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो, और बिल्कुल एक आउटराइटली उसको एक डिनाई किया जा रहा था कि नहीं, कोई इंटेंशन नहीं है, कोई नहीं आ रही, मुतमईन रहे। वुज़रा ने हमारे टीवी टॉक शोज़ में आके पूरे मीडिया में उठा-उठा के बयान देख लीजिए। बिल्कुल आपको ये तासुर दिया जा रहा था कि कोई 27वीं आईनी तरमीम नहीं, जो कुछ हमने खराबी करनी थी वो हम 26वीं आईनी तरमीम में कर चुके थे, जो कबाड़ा करना था। जिस तरह से जो एक जुडिशरी का जो एक जुडिशियल नोमेनक्लेचर जो कहते हैं, वो पूरा जो आपने तबाह करना था, वो चीज़ हो चुकी थी, लेकिन फिर हमें अब नज़र आ रहा है कि उसमें कुछ कसर रह गई थी। और बाकायदा तौर पे अब आपको बताएँ कि ये गिव एंड टेक, जो हमें जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वो तो हमें बता रही हैं ज़रा ऐसे कि ये गिव एंड टेक है, जो कि सियासतदान जो है वो बरमला तो आके उसका इज़हार नहीं कर सकते, तो ऑफ द रिकॉर्ड कैमरों के पीछे ये जो प्राइवेटली जो सीक्रेटिव जो मीटिंग्स हो रही हैं आपस में, उसमें बड़ा एक डिस्प्लेजर का भी इजहार कर रहे हैं। बहुत ही एक ना चाहते हुए इनको इस तरमीम की तरफ जाना पड़ रहा है। और वो जो अली जफर साहब हों या मौलाना साहब हों, जो बार बार कह रहे हैं कि जी ये जो इत्तेहादी हुकूमती इत्तेहादी जमातें या हुकूमत की जो दो बड़ी जमातें हैं, जब ये फोर फ्रंट पे हमें नजर आए तो ये कह रहे हैं बाकी जो अपोजिशन के कि इनके पीछे कोई और है, कोई और इसको लेकर आ रहा है। सो वो ताने-बाने कहाँ जाके मिल रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क में बाज़गश्त है, बहुत बात हो रही है, ज़ेर बहस है आर्टिकल 243। क्या होने जा रहा है? आज मेरे प्रोग्राम में मैं दोनों आपके तरफ आपके सामने मौक़िफ़ रखूँगी। एक तो वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब प्रोग्राम में मौजूद थे, और एक तरफ ऑपोज़िशन की जानिब से सलमान अकरम राजा साहब, पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल, वो मौजूद थे। सो दोनों के सामने मैंने चीज़ें रखी, और आपको पता है ऑपोज़िशन तो इस मुल्क में जो है वो कुछ ना करने की ही इस वक़्त पोज़ीशन में नज़र आ रही है। और जिस किस्म के एक उनका एक रोल नज़र आ रहा है एज़ एन ऑन लुकर, यहाँ पर सिर्फ़ एक खामोश तमाशाई, अगर कह लीजिए गलत ना होगा। वो कमिटी में भी नहीं जाएँगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो उनको ऑलरेडी स्टैंडिंग कमिटी से बाहर निकलने का कह दिया था। अब जो एक पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी जो बन रही है दोनों हाउसेस की, उस जॉइंट कमेटी में ये मामला सामने आएगा, और फिर 2 रोज़ तक इस पे बहस होगी, और उसके बाद फिर इनको रिपोर्ट पेश करनी है मंडे, और 14 नवंबर, बज़ाहिर तो अभी तक ऐसा नज़र आ रहा है कि 14 नवंबर तक ये इसको मंजूरी की तरफ लेके जाएँगे, लेकिन कुछ फिर ज़राए हमें बता रहे थे कि 14 नवंबर से बात आगे भी जा सकती है। मौलाना साहब ने येट अगेन एक आपको पता है मौलाना साहब की अहमियत तो हर उस टाइम उजागर हो जाती है, कि जब कोई चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट इस किस्म की नज़र आए। 26वीं यानी तरमीम के भी हवाले से हमने ये देखा कि मौलाना साहब का एक बड़ा डिसाइसिव एक कलीदी किरदार रहा था। उन्हीं के वोट से जो है ये पॉसिबल हुई थी कि ये तरमीम, जबकि मौलाना साहब तो कहते थे कि जी वो ना चाहते हुए भी वो उनको जाना पड़ रहा था इस तरमीम में, और फिर वो बहरहाल उन्होंने एक रोल ये प्ले किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की उस टाइम भी बात हो रही थी, लेकिन वो आईनी अदालत, उन्होंने वो शिक जो है निकलवा ली थी। उन्होंने बाकायदा मौलाना साहब तो गुज़िश्ता रोज़ भी कहते हैं कि 34 उन्होंने नुकात इसमें से निकलवा लिए थे। और बहरहाल जो रही सही कसर थी, वो जो अनफिनिश्ड एजेंडा था, उसने 27 अमेंडमेंट में पूरा तो होना था। बिलावल साहब जो कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ये एक दरीना मुतालबा है, दरीना डिमांड है कि आईनी कोर्ट की का क़याम जो है वो यकीनी बनाया जाए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो कि 6 साल के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में थी, लेकिन अब बहरहाल आज खबर कुछ ये आ रही है ज़राए से कि 9 रुकनी ये एक आईनी अदालत बनाई जाने की तरफ ये लोग मामलात को जो है अब वो इत्तेफ़ाक उसमें पैदा करने की तरफ आएँगे। और अगर ये 9 रुकनी आईनी अदालत होगी, जिस तरह बताया जा रहा है कि, और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि जो जजेस होंगे उसमें, और जिनमें साबका जजेस के भी हवाले से बताया जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर रिटायर्ड जजेस जो है वो भी लाए जा सकते हैं। 70 साल उम्र बताई जा रही है जज की, जिसके हिसाब से ताने-बाने कहीं जाके जुड़ते हैं। आपको पता है एक साहब जिन्होंने 8 फरवरी से कबल और उस इलेक्शंस पर ही आप उस उनके डिसीजन के असरात बहुत नुमायाँ तौर पे देख रहे थे। माय बेस्ट फ्रेंड पे मैं एक सीरीज़ जो हमारी चल रही है, जिसमें हमारे अगले बेस्ट फ्रेंड, बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड हैं, मेरे लिए ये बड़ा इम्पॉसिबल हो गया कि मैं किसको अब मैं अगली सीरीज़ में जो है वो आपके सामने लेकर आऊँ। आप भी सजेस्ट करिएगा अपने कमेंट्स में।
क्योंकि इतने सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और इतनी कोई उनकी क्वालिटीज़ है, खूबियाँ हैं कि मैं बयान करते मेरे ख़्याल से थक जाऊँगी शायद। एक सीरीज़ में उनका हवाला भी ना दिया जा सके, उनके बारे में उनकी जो क्वालिटीज़ है, उसके लिए एक जो हमारा जो एक एक ये वीलॉग होता है, वो भी शायद कम पड़ जाए। ऑल्दो ड्यूरेशन जो है वो मेरे वीलॉग की काफ़ी तवील हो जाती है अक्सर, लेकिन इतनी क्वालिटीज़ है। हमने अब्दुल गफूर जो जेल सुपरिटेंडेंट है, अब्दुल गफूर अंजुम, उनके हवाले से भी आपके सामने वीलॉग रखा था और उनकी क्वालिटीज़ बयान की थी। लेकिन गफूर अंजुम साहब भी आपको पता है, उनकी अब तक जो क्वालिटीज़ है उसमें इज़ाफ़ा ही नज़र आ रहा है। हर गुज़रते हफ़्ते के साथ हमें इज़ाफ़ा नज़र आ रहा है। आज फिर उनका रोल बड़ा एक अहम और कलीदी रहा इस हवाले से कि जो अदालती हुक्म था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था जेल मुलाकातों के हवाले से, इमरान खान से मुलाकात करने देने के हवाले से, वो हवा में तहलील हो गया और उसका क्रेडिट जाता है सिर्फ एक इंसान को, वो है हमारा बेस्ट फ्रेंड अब्दुल गफूर अंजुम, जेल सुपरिटेंडेंट, अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट। और बहरहाल इसके साथ साथ ही आपको बताएंगे अगले एक वीलॉग में, आपको मैं बताऊंगी कि सोहेल आफरीदी साहब भी उनके भी, क्योंकि उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही। बट कमिंग बैक टू 27 अमेंडमेंट, मौलाना साहब कैसे उनकी अहमियत जागी है। एक तरफ पीपल्स पार्टी का, सीईसी का, जो कि अब तक इंक्लूड नहीं हुआ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करी, और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी जो एलामिया सामने आएगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है। पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है पूरा सोच विचार कर रही है, अपने पार्टी तमाम अराकीन को लेके, अपने मेंबर्स को लेके, सीईसी मेंबर्स को लेकर बैठी है। और बज़ाहिर तो ज़राया में बता रहे हैं कि जी गिव एंड टेक पर अब ये बात हो रही है। इट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग बिकॉज़ जो मैंने कुछ अपने वीलॉग्स में बड़े कुछ मंथ्स बैक भी आपको बताया था कि ये एक एग्रीमेंट की बात की जाती है, जो ज़राए हमें बताते हैं, और बड़े वसूख के साथ हम ये बात सामने रख सकते हैं। बड़े कोई वो ठोस और बड़े मज़बूत हमारे ज़राए ऐसे नहीं होते। हमारे ज़राए बताते हैं कि ये जो एग्रीमेंट है बिटवीन दीज़ 2 पार्टीज़, इनको साथ जब बिठाया गया था तो इनको बताया गया था कि आप दोनों की जो टर्म होगी वो इक्वल टर्म होगी। और ये मैं अपने वीलॉग में अक्सर आपको बता भी चुकी हूँ। उस इक्वल टर्म के नतीजे में कुछ जो पोज़ीशंस होंगी, वो जो उनको ओहदे दिए जाएँगे, वो सब आपके सामने हैं कि एक जानिब शहबाज़ शरीफ साहब अगर वज़ीर-ए-आज़म होंगे, तो ज़रदारी साहब को सदर बनाया जाएगा। दूसरी तरफ जब टर्म ओवर होगा शहबाज़ शरीफ साहब का बतौर वज़ीर-ए-आज़म, तो टेक ओवर करेंगे बिलावल साहब और सदर होंगे नवाज़ शरीफ साहब। सो ये स्वैप होंगे फिर रोल्स। तो दोनों को इक्वली टर्म और इसी कंडीशन पे इन दोनों को इकट्ठे इस शादी में बिठाया गया था। और मंडप पे कहते हैं ना वो, जैसे कि उन दोनों को इकट्ठे बुला के और बिठा के इनकी शादी करवाई गई थी, रचाई गई थी। और उसके साथ-साथ ही अब इनको बताया जा रहा है कि जो पीपल्स पार्टी है, हाँ, वो इस पे क्यों नहीं रज़ामंद अभी तक, क्योंकि अगर रज़ामंद होना होता तो फ़ौरन वन गो में जो है वो अप्रूवल्स भी आ जाती। लेकिन पीपल्स पार्टी को पता है कि वो उसको भी नेगोशिएट करना है, और गिव एंड टेक के हवाले से पीपल्स पार्टी को भी जो कहा जा रहा है, वो भी आपके सामने रखते हैं कि 27th अमेंडमेंट के हवाले से उसकी अप्रूवल के लिए, उसकी मंजूरी के लिए उनकी एक जो टर्न है अब जो पीपल्स पार्टी की होगी, ये बहरहाल इसको मशरूत कर दिया गया है 27वीं आईनी तरमीम से। अगर तो आपको जो हमें ज़राए बता रहे हैं कि जी जनवरी से बिलावल साहब को इस प्राइम मिनिस्टर के स्लॉट के लिए जो है वो लाया जा सकता है, क्योंकि हम मैंने आपको इस साल के आगाज़ में ग़ालिबन ये वीलॉग करके बताया था कि इनका जो टर्म है, और बाकायदा मैंने आई रिमेंबर कि आपको उस साल और कितना महीना जो है, कितना अरसा गुज़र चुका है पीडीएम के इस पूरे एक पहला एक दौर था, और फिर उसके बाद जो है अब इलेक्शन से लेके 2024 के फरवरी के इलेक्शन से लेकर अब तक कितना टाइम हो रहा था, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ऑनवर्ड जो है वो माहौल किस तरह से गर्म होगा। ये मैं आपको, बल्कि मैं वीलॉग में, नेक्स्ट वीलॉग में आपको वो लिंक भी दोबारा शेयर कर दूँगी, जो मैं एक वीडियो कर चुकी थी इस पे। सो आपको मैं बताती चलूँ कि अब ये, क्योंकि वो टाइम आ चुका है, और बिलावल साहब को अगर तो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखना है, जरदारी साहब इज़ अ वेरी गुड नेगोशिएटर। बहुत ही मेरे ख़्याल से एक ऐसे सियासतदान हैं जिनके दिमाग को कोई जो है वो बीट नहीं कर सकता। उनके उनके माइंड के साथ कोई खेल भी नहीं सकता, और उनको सियासत में जो है मेरा नहीं ख़्याल है कि कोई बायपास कर सकता है। अ, लेकिन पीपल्स पार्टी को अब गिव एंड टेक वाली चीज़ पे लेकर आया जा रहा है कि अगर तो आपने अपने आप को देखना है ऑन दैट स्लॉट, तो वो कंडीशनलाइज्ड है विद 27 अमेंडमेंट, और उसके ऊपर आपकी जो है मुकम्मल हिमायत। आज अता तारड़ साहब जब मेरे प्रोग्राम में थे तो वो कह रहे थे कि जी, मैंने उनसे सवाल किया कि ज़िक्र उन्होंने किया कि जी बिलावल साहब ने ट्वीट किया, ट्वीट करके जो नुकात किए सब डिस्कशन में आए।
मैंने उनसे सवाल किया कि आप सरप्राइज़ थे जब बिलावल साहब ने ये ट्वीट किया और बज़ाहिर तो हमें एक तासुर मिला कि उन्होंने लीक कर दी चीज़ें। उन्होंने कहा मुकम्मल एतमाद जो है इत्तेहादियों के हवाले से हासिल है इस पे। सो मुकम्मल तौर पे पीपल्स पार्टी एंड दीगर जो एलाइज़ हैं वो ऑन बोर्ड रहे। आज भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तकरीबन कोई 9 अपने इत्तेहाद 9 जमातें जो इत्तेहाद में थी, एमक्यूएम पाकिस्तान, बाप पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वलीम खान साहब वाली, काफ लीग, लिटरम बिटरम सारे पीपल्स पार्टी के वफ़द वगैरह सारे के सारे आज इनके साथ मुलाकातें हुई और सो मच सो कि प्राइम मिनिस्टर ने पीपल्स पार्टी का क्योंकि सीसी का इजलास कराची में था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना जो स्पेशल चार्टर है वो जहाज़ भी ऑफ़र कर दिया कि जी वो आपको कराची पहुँचाएगा। मतलब कमाल है, टैक्स पेयर के पैसे पे ये सब जो है वो बनाया जा रहा है और उस टैक्स पेयर को कुछ नहीं मिल रहा है इसमें से। आज इंटरैक्शन किया मैंने अवाम से, मैं बल्कि कुछ क्लिप्स जो है वो आपको शेयर भी कर दूँगी अपने प्रोग्राम का लिंक, वरना अगर आप जाके देखना चाहें तो एबीएन न्यूज़ पाकिस्तान के नाम से जो हमारे चैनल का इवन यूट्यूब अकाउंट है, उस पे आप देख सकते हैं हमारे मेरे प्रोग्राम का पूरा बाकायदा लिंक दिया हुआ होता है। आप उसमें ज़रूर जाके देखें क्योंकि हमने कानूनी माहिरीन का, हमने सहाफ़ियों का, हमने अवाम की तमाम राय जो है क्योंकि अवाम तो हमें बताया जाता है ना जी कि ताकत का सरचश्मा कौन है? अवाम है, अवाम की राय का एहतराम है। अभी हम कल ज़ोहरान ममदानी की बात कर रहे थे जहाँ पे वाक़ई में उस सुपर पावर अमेरिका में एहतराम किया जाता है अवाम की राय का, अवाम के वोट का। सो अवाम क्या राय रख रही है? अवाम कहती है बंद कमरों में ये फैसले करते कौन-सी 26वीं तरमीम, कौन-सी 27वीं तरमीम मतलब हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारी ज़िंदगी में, हमें तो आप चीज़ें मयस्सर कर दें भई, हमारे लिए महँगाई जो है वो कम कर दें, हमें खाना दे दें, रोटी दे दें। ये अवाम की नीड्स हैं और अवाम को इस लेजिस्लेशन से जो बताया जाता है ना कि अवामी मफाद में की जा रही है और जी पेंडेंसी ऑफ केसेज़ है, साइल के जो केसेज़ है वो बहुत पेंडिंग चले गए। नज़र क्या आ रहा है 26वीं आईनी तरमीम में आपने एक मैकेनिज़्म बनाया था कि जो हाई कोर्ट के जजेस होंगे उसका ट्रांसफ़र किस तरह से होगा, उसके ट्रांसफ़र में उस जज की जो हाई कोर्ट का मुतल्लिका जज होगा वो और जो हाई कोर्ट्स की यानी कि एक हाई कोर्ट से जहाँ से वो ट्रांसफ़र हो दूसरे हाई कोर्ट में उनकी चीफ जस्टिसेस की कॉन्सेंट यानी कि रज़ामंदी शामिल होगी। वो शिक को रिमूव किए जा रहा है। तो यानी कि हुकूमत बज़ाहिर तो पूरा कंट्रोल लेना चाह रही है जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के हवाले से। सो अपनी मर्ज़ी से आप जज जो है किसी को भी किसी अपने मतलब दिस एक्चुअली विल गिव द गवर्नमेंट अ चांस एट देयर व्हिम्स विल ये क्या करेंगे उठाएँगे किसी भी जज को, किसी भी इंसान को कहीं से भी उठा के किसी भी वक़्त पे कहीं पर भी जो है वो तैनात कर देंगे। ये चाह रहे हैं। और आर्टिकल 243 के हवाले से मैंने अता तारा साहब से आज अपने प्रोग्राम में ही पूछा कि तारा साहब बताइएगा 243 पे बड़ी बहस हुई तो उन्होंने कहा वो जी नेशनल सिक्योरिटी क्योंकि हर चीज़ हमारे मुल्क में जो कुछ करना होता है तो वो नेशनल सिक्योरिटी के एम्बिट में फेंक दिया जाता है और जी हमें बताया जाता है कि वो अब हमें बताया जा रहा है कि जी जंग लड़ी हमने भारत के खिलाफ और ये वो और पूरा डिजिटल वॉरफेयर वगैरह में पाकिस्तान को किस तरह की कामयाबियां हासिल थी तो इससे पूरा चीज़ लिंक करके बताया जा रहा है बाकायदा तौर पे और जो ज़राए भी बता रहे हैं कि ज़ाहिर आता तारा साहब ने तो इसको फुली आके ओन नहीं किया लेकिन लुब-ए-लुबाब यही है कि जो फ़ील्ड मार्शल साहब हैं उनकी पोज़ीशन को जो है वो प्रोटेक्शन दी जाएगी, एक आईनी प्रोटेक्शन दी जाएगी, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और एक नई कोई पोज़ीशन एक ओहदा ज़राए बता रहे हैं कि उसको क्रिएट किया जा रहा है ताकि इसमें उनको अकोमोडेट किया जा सके। अब इसमें ये भी ज़रा कुछ क्लेम कर रहे हैं कि मियाँ साहब की अप्रूवल इस चीज़ को अभी बहरहाल हासिल नहीं है और ज़रदारी साहब भी इस पर काफ़ी एक अपने एप्रीहेंशंस रखते हैं कि क्या आया कि वो वाक़ई में अपने हाथों से इस लेजिस्लेशन के थ्रू ये चीज़ करना चाहेंगे जो कल को आपको पता है फिर ये सियासतदान जो है वो कल को फिर एक पैंतरा बदला भी जाता है और बहुत कुछ फिर बोला जाता है। सो बहरहाल ये चीज़ होने जा रही है। फिर आईनी अदालत का आपको बता दिया 9 रुकनी आईनी अदालत की जिसमें जजेस की जो रिटायर्ड जजेस भी होंगे उनकी 70 साल उम्र बताई जा रही है तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए भी माय बेस्ट फ्रेंड के लिए काफ़ी एक जगह बनाई जा रही है कि उनकी सर्विस वावड़ा साहब ने तो मेरे शो पे कहते थे क्यों नहीं जी कोई भी अच्छी सर्विसेज अगर उसने दी हो तो उसको वापस लेकर आया जाएगा। सर्विसेज उनकी क्या थी वो आपको पता है कि पूरे मुल्क के जो करोड़ों वोटर्स हैं उनको डिसएनफ्रेंचाइज कर देना वो कौन-सी भलाई थी इस मुल्क के साथ ये हमें ज़रा बता दें ये तमाम हुकूमती अरकान। और बहरहाल इसके साथ-साथ ही हम आपको बताएँ कि सलमान अकरम राजा साहब का भी मौक़िफ़ मैं आपके सामने रखती हूँ। लेकिन तारड़ साहब ने बहरहाल ये तमाम चीज़ें आज एक और भी डेवलपमेंट थी कि जो सीज़ फायर था अफ़गानिस्तान के साथ जो तय हुआ था उसकी भी आज खिलाफ वर्जी हुई है चमन बॉर्डर पे और अफ़गान साइड से जो है ये दोबारा से ये प्रोवोक ये बिला इश्तियाल जो है वो फायरिंग का वाक़या जो है सामने आया है। लेकिन तारा साहब कह रहे हैं सीज़ फायर बहरहाल इंटैक्ट है। दूसरी तरफ आपको मैं बताना चाह रही थी कि
तारड़ साहब ने ये बात भी खैर बहरहाल कही कि 18वीं तरमीम को कोई रोल बैक नहीं किया जा रहा, और डिबेट जो है वो पार्लिमानी बहस जो है वो जारी रहेगी, क्योंकि वो कह रहे हैं अब ये बड़ा खुशाइन है कि कमेटी में अब ये चीज़ डिसाइड होगी। पीटीआई ने कमेटी में जाने से इनकार कर दिया। पीटीआई कह रही है हमारे लिए तो स्टैंडिंग कमेटीज में भी बैठना, वो इस पूरे जो ये एक वो गैर आईनी पूरा समझते हैं ये अमल, वो समझते हैं कि ये पूरा इस जो मौजूदा निज़ाम है इसको एंडोर्स करने के मुतरादिफ होगा कि अगर हम, जो इमरान खान साहब की राय थी कि अगर इसका हिस्सा बने रहेंगे। सो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये फ्रॉड और ये जो धोखाधड़ी है, ये सिस्टम उसको फ़रोग़ दे रहा है, ये उसी के ऊपर बेस करता है, और बिल्कुल हम किसी भी इस तरह की मूव को जो है वो कभी भी इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, और हम जो है इसका और बहरहाल जो मामलात हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं कि किसी भी तौर पे एक मज़ाहिमत की तरफ जाते हुए, क्योंकि आज जेयूआई का भी जो मौक़िफ़ सामने आया, मौलाना साहब के भाई मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा हम जो है वो एक गुज़िश्ता रोज़ भी जो मौलाना साहब की ऑपोज़िशन वफ़द से, जिसमें चकज़ई साहब थे, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जो सरबराह हैं, उनकी क़यादत में भी वफ़द गया था, असद कैसर साहब और दीगर पीटीआई के लोग भी उसमें शामिल थे। सो कहते हैं ज़ियाउर रहमान साहब के एक मुश्तरका लाएअमल का ही फ़ैसला किया गया है कि जो भी कुछ होगा हम मुसव्वदा देखेंगे, लेकिन जो भी कुछ होगा एक मुश्तरका लाएअमल बनाया जाएगा। बट मौलाना साहब, ये बातें पहले भी पिछले साल भी हो रही थी, लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो कल बहरहाल ज़रदारी साहब और बिलावल साहब से वो मिलेंगे, और जब मैं ये बात कहती हूँ कि वो ज़रदारी साहब और बिलावल साहब से मिलेंगे, तो मौलाना साहब उनकी तरफ जो है वो किसी भी इनिशियल एश्योरेंस के बगैर नहीं जाएँगे, क्योंकि मौलाना साहब जो है वो ज़रूर चाहेंगे कि जो सर्टेन पोर्शंस ऑफ द अमेंडमेंट हैं, यानी कि जो कुछ हिस्से जो वो जिस तरह वो क्लेम करते हैं 34 नुकात तो 26वीं यानी तरमीम से निकाल चुके थे। जब तक उस पे कोई उनको एश्योरेंस नहीं मिल जाती, मौलाना साहब का आपको बहरहाल नज़र आएगा कि वो ना तो वो जाएँगे उस एश्योरेंस के बगैर, और ना ही वो कोई नॉड देंगे इस हवाले से। और ये जो हमने जिस तरह से आपको बताया कि पीपल्स पार्टी भी, लेट्स सी कि वो किस तरह की चीज़ें लेकर आती है, क्योंकि आज भी पीपल्स पार्टी साइमल्टेनियसली जब ये इजलास चल रहा था तो शाज़िया मरी साहिबा आके मीडिया को यही बताई थी कि हमने पहले बात नहीं की, क्योंकि उसमें कोई चीज़ जो है हमें ऑफिशियल प्रपोजल जो है वो शेयर नहीं हुआ था, इसलिए हमने पहले कोई बात नहीं की। जबकि तारड़ साहब कह रहे हैं सारे मुकम्मल सबका एतमाद हासिल था, और उसके बाद ही फिर ये ट्वीट भी हुई है। सो एवरीबडी वाज ऑन बोर्ड। बिलावल साहब के वो जो गुब्बारा है उसमें से हवा बहुत तेज़ी से निकाली थी तारड़ साहब ने आज हमारे प्रोग्राम में। सो बहरहाल शाज़िया मरी साहिबा ये ज़रूर कही थी कि 18वीं तरमीम और एनएफसी पर हमारा बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो नेगोशिएशंस हो रही हैं, लेकिन लेट्स सी कि ये किस शक्ल में सामने आता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती वगैरह के उसमें भी जो अपोजिशन का रोल है वो भी बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि महदूद करने की बहुत सर-तोड़ कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि जो 8 फरवरी के इलेक्शंस में जिन्होंने किरदार अदा किया है, और बज़ाहिर तो जिस तरह से लोग राय रखते हैं कि जो यूज़र्पर्स हैं, उन यूज़र्पर्स को एक प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत कुछ इन लेजिस्लेशंस के थ्रू किया जा रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशंस ज़रूर आगाह कीजिए। आइंदा के 2-3 रोज़ जो है वो काफ़ी हैपनिंग होंगे, आपको हम आगाह रखेंगे। आई विल बी ट्रैवलिंग बट आई विल ट्राई एंड डू 2 वीडियोज़ ओवर दिस वीकेंड। इंशाल्लाह आपको अपडेट से आगाह रखेंगे।